जब भी हम हेरिटेज की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में सबसे पहले चीज आती होगी ताजमहल। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में ताजमहल से भी 600-700 साल पुराने ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो उससे कई गुना बेहतर हैं। तो ऐसे ही कुछ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ टेम्पल्स के बारे में। तो ऐसे टोटल 7 टेम्पल्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट और ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स की, जो कि है तमिलनाडु के अंदर, और इनको बनवाया था चोला डायनेस्टी के रूलर्स ने। और हम जानते हैं कि चोला डायनेस्टी वन ऑफ द माइटीएस्ट और मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज में से एक थी। इनका एम्पायर साउथ इंडिया मोस्टली तमिलनाडु वाले एरिया में फैला हुआ था और इनकी मिलिट्री पावर और इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया की जो दूसरी कंट्रीज और आइलैंड्स हैं वहां तक फैला हुआ। तो इन्होंने अपने टाइम पे बहुत बेहतरीन टेम्पल्स बनवाए थे, जिसमें से 3 टेम्पल्स को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इंक्लूड किया हुआ। तो ये टेम्पल्स हैं बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर के अंदर, बृहदेश्वरा टेम्पल गंगाईकोंडा चोलापुरम के अंदर, ऐरावतेश्वर टेम्पल दारासुरम के अंदर। इन टेम्पल्स को आज से लगभग 800-900 साल पहले 11th-12th सेंचुरी के अंदर चोला डायनेस्टी ने बनवाया। ये फेमस है अपने इंस्क्रिप्शन के लिए, स्कल्पचर्स के लिए और म्यूरल पेंटिंग्स के लिए। इन टेम्पल्स की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि इनको दक्षिण मेरू भी बोला जाता है। मेरू, जैसे कि हम जानते हैं, हिंदू बिलीफ के अंदर एक माइथोलॉजिकल माउंटेन है जिसको काफी सैक्रेड माना जाता है। उसी के ही संदर्भ में इन टेम्पल्स को दक्षिण मेरू भी बोला जाता है। और ये जो टेम्पल हैं ये चोला डायनेस्टी के आर्किटेक्चर का मास्टरपीस माने जाते हैं। तो बहुत सारे टेम्पल्स में से ये जो 3 टेम्पल हैं इनको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के नाम से यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड। जो दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो भी तमिलनाडु में ही है और तमिलनाडु की वन ऑफ द डायनेस्टीज जो पल्लव डायनेस्टी थी उन्होंने इनको बनवाया है। ये है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इसको मामलापुरम भी बोला जाता है। और इनको पल्लव डायनेस्टीज ने 7th-8th सेंचुरीज में बनवाया। ये बेसिकली अपने रॉक कट स्ट्रक्चर के लिए और कार्विंग्स के लिए पॉपुलर है। यहाँ पे 2-3 तरह की चीजें मेनली हमको दिखाई देती हैं। एक है रथ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो रथ स्टाइल के अंदर बेसिकली रॉक्स को, जो मोनोलिथ हैं, उनको काट कर एक टेम्पल का शेप दिया गया, एक चैरियट का शेप, इसीलिए इनको रथ स्टाइल बोला जाता है। और दूसरा है मंडपा स्टाइल, जिसके अंदर बेसिकली केव सेंचुरीज हैं, मतलब बड़े बड़े चट्टानों को काट के उनके अंदर केव्स तरह की बनाई गई। और तीसरा है जायंट ओपन एयर रिलीफ्स, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थरों पे अलग अलग तरह की आकृतियां या स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जिसमें से 2-3 चीजें बहुत पॉपुलर हैं। एक है डिसेंट ऑफ गंगा, यानी जो गंगा नदी धरती पे किस तरीके से आई थी उसको पूरा एक रिलीफ पे एक पत्थर के एक प्लेट टाइप का है उस पर दिखाया गया है। और दूसरा है अर्जुनास पेनेंस। तो ये बहुत पॉपुलर ओपन एयर रिलीफ्स हैं यहाँ पे महाबलीपुरम या मामलापुरम। तमिलनाडु से आप चलते हैं कर्नाटक की तरफ हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कवर करने के लिए, जिसका नाम है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो हम्पी वही जगह है जिसको मिडिवल पीरियड में हम विजयनगर एम्पायर के नाम से जानते हैं। ये विजयनगर एम्पायर उस टाइम के बहुत पावरफुल एम्पायर्स में से एक था, जिसको 14th से 16th सेंचुरी के बीच में स्टैब्लिश किया गया। और यहाँ पे हमको मैक्सिमम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, पैलेसेस और बहुत सारे दूसरे आर्किटेक्चर के रुइंस देखने को मिलते। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि लगभग 1600 से ज्यादा रुइंस हैं टेम्पल्स के, पैलेसेस के, मंडपास के, मेमोरियल्स के, गेटवेज के और रॉयल स्ट्रक्चर्स के। तो इतने सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं हमको, जिसमें से कुछ पॉपुलर टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं जैसे कृष्णा टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, नरसिम्हा टेम्पल एटसेट्रा। ये इतने यहाँ पे रुइंस मिलने का मतलब ये है कि ये बताता है ये जगह उस टाइम पे कितनी इकोनॉमिकली प्रॉस्परस रही होगी और किस तरीके से इसका पॉलिटिकल स्टेटस रहा होगा उस टाइम। अनफॉर्चुनेटली इसको 16th सेंचुरी के अंदर जो डेक्कन के मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इसको लूटा और इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो आज के डेट में हम जो देखते हैं कुछ बचे खुचे जो अवशेष हैं, जो रुइंस हैं उन टेम्पल्स के, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये हम्पी के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड हैं अपने आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह। नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कर्नाटक के अंदर ही है, जिसका नाम है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल। तो यहाँ पे हमको नागर, द्रविडियन और वैशारा यानी नागर और द्रविडियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर ये भी देखने को मिलते हैं। इसको 7th-8th सेंचुरी के अंदर चालुक्य डायनेस्टी ने एस्टेब्लिश किया था और यहाँ पे एक क्लस्टर है बेसिकली 10 मेजर हिंदू टेम्पल्स का। यहाँ का जो एक मास्टरपीस माना जाता है इस जगह के आर्किटेक्चर का वो है विरूपक्ष टेम्पल, जिसको 740 के अंदर क्वीन लोक महादेवी ने बनवाया था अपने हस्बैंड विक्रमादित्य की साउथ की जो दूसरे टेरिटरीज और डायनेस्टीज थी उनकी विक्ट्री के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि जो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल है
वो इसी से ही इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया। पट्टडकल में ही फरवरी मंथ के अंदर एक पट्टडकल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है इसी जगह पे, जो कि काफी पॉपुलर है और काफी टूरिस्ट भी इस जगह पे उसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरफ, जो है तेलंगाना के अंदर। नाम है काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, यानी इसको रामप्पा टेम्पल भी बोला जाता है। तो हैदराबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है पालमपेट, वहां पे ये टेम्पल सिचुएटेड, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। और यहाँ पे जो ये टेम्पल बना हुआ है, ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को बनने में लगभग 40 साल लग गए। और काकतीय डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए आर्किटेक्चर बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर से डिफरेंट थे इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, स्टाइल और डेकोरेशन के मामले में। यहाँ पे जो बहुत सारे स्कल्पचर्स आप देख रहे होंगे फोटोज में, ये बहुत ही डिफरेंट है और बहुत यूनिक है। मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि उस टाइम पे आज से 800-700 साल पहले इस तरह के स्ट्रक्चर्स और स्कल्पचर्स बनाए होंगे, दैट सीम्स टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ यूरोपियन मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स वहां पे आए और उन्होंने देखा कि किस तरीके से बने होंगे, तो उन्होंने इनको कहा कि दीज आर लाइक ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द गैलेक्सी ऑफ मिडिवल टेम्पल्स ऑफ डेक्कन। तो ये इतने बेहतरीन और खूबसूरत टेम्पल है। जो नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टेम्पल की कैटेगरी में, वो है कोणार्क सन टेम्पल। जैसे नाम से ही पता चलता है, ये सन गॉड को डेडिकेटेड टेम्पल था। जो जिस तरीके से हम देखते हैं मूवीज में, सीरियल्स में सन गॉड को दिखाया जाता है कि वो एक रथ पे चल रहे हैं जिसके अंदर 7 घोड़े हैं और बहुत सारे व्हील्स उसमें लगे हुए हैं चैरियट में, तो उसी तरीके से ये जो टेम्पल बनाया गया था, इसको कलिंग स्टाइल में, यानी उड़ीसा के अंदर जो स्टाइल उस टाइम पॉपुलर था, उसको कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते थे। उसमें 7 घोड़ों को 24 व्हील्स को पुल करते हुए एक चैरियट यानी रथ स्टाइल में टेम्पल बनाया गया। तो ये वही टेम्पल, इसको बनवाया था नरसिम्हा देव वन ने, जो कि बिलोंग करते थे गंगा डायनेस्टी को 13th सेंचुरी के अंदर। और इस कंस्ट्रक्शन को बनने में लगभग 12 साल लगे थे, जिसमें लगभग 1200 आर्टिस्ट इन्वॉल्व हुए थे इस टेम्पल को बनाने में। और अगर हम आज की बात करें तो मैक्सिमम टेम्पल डैमेज कंडीशन में है, लेकिन कुछ मंडप ही यहाँ पे यानी असेंबली हॉल्स ही बचे हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज, जो आप 10 रुपए के नोट में एक व्हील देखते हैं, वो व्हील इसी कोणार्क सन टेम्पल का ही टेम्पल का व्हील स्ट्रक्चर है। और ये इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है वो एक तरह से ब्लैक स्टोन भी इसमें यूज हुआ है, जिसकी वजह से इसका काफी डार्क सा नजर आता है। तो ये टेम्पल बना हुआ है समुद्र के किनारे पे, जिसकी वजह से जो ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स होते थे, जो सी रूट से ट्रैवल करते थे, उनके लिए एक नेविगेशन पॉइंट की तरह भी ये काम करता था। यानी दूर से ही नजर आ जाता था तो पता चल जाता था कि ये कौन सी जगह है। यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि है अब सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड। इसका नाम है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट खजुराहो। टेम्पल्स को चंदेला डायनेस्टी ने 950 से 1000 AD के बीच में बनवाया, और ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसको नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, उनका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे टोटल 85 के आसपास मॉन्यूमेंट थे, जिसमें से अभी केवल 20 के आसपास ही सर्वाइव कर रहे हैं। ये जितने भी 85 मॉन्यूमेंट्स थे, इनको 3 ग्रुप में बनाया गया था। इनको ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, वेस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है। और ये मैक्सिमम टेम्पल डेडिकेटेड थे ईदर हिंदू गॉड्स को या जैन तीर्थंकर्स को। इन टेम्पल्स को रीडिस्कवर किया गया था 1850s में। मतलब काफी सेंचुरीज तक ये टेम्पल नेग्लेक्टेड कंडीशन में थे। काफी जंगल हो गए थे, पेड़ पौधे उग गए थे और यहाँ पे कोई आने जाने वाला नहीं था। इनको बाद में जब रीडिस्कवर किया गया तो तब पता चला कि ये कितने बेहतरीन टेम्पल्स यहाँ पे जंगलों में दबे हुए थे। और इनको जो नाम मिला है खजुराहो, वो एक तरह से ऐसा माना जाता है कि वहाँ खजूर के काफी पेड़ होते थे, जंगल होते थे, जिससे इस जगह को वो नाम मिला। ये टेम्पल्स अगेन बहुत पॉपुलर है अपने स्कल्पचर्स के लिए, क्राफ्टमैनशिप के लिए और इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोगों को लगता है खजुराहो में मैक्सिमम इरोटिक स्कल्पचर्स ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल स्कल्पचर का केवल 10% ही इरोटिक स्कल्पचर्स, बाकी जो स्कल्पचर्स हैं वो गॉड्स को और दूसरी बिलीफ से रिलेटेड चीजों को डेडिकेटेड है। सारे टेम्पल्स में से एक बहुत पॉपुलर टेम्पल है जिसका नाम है कंदारिया महादेव टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है भगवान शिव को। तो इसको कंदारिया क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब आप इस टेम्पल को देखते हैं काफी दूर से, तो जो इसका एंट्रेंस है दैट लुक्स लाइक अ केव। केव को यानी गुफा को हिंदी में कंदरा भी बोला जाता है। तो गुफा की तरह दिखने की वजह से इसके एंट्रेंस को इसको नाम मिला कंदारिया महादेव। तो ये नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है इंडिया के। तो ये थे कुछ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है और आज से लगभग हजारों साल पुराने हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें बाकी लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा हेरिटेज कितना रिच था एक टाइम पे और कितने बेहतरीन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर आज के टाइम पे भी हैं हमारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर।